हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। तो जो हमारा कल का टेक्निकल एनालिसिस वीडियो था, हमने क्लियर कट बात किया था 50,800 के नीचे जैसे मार्केट जाता है हम लोग शॉर्ट के लिए पोजीशन बना सकते हैं। हमने जैसे ये कैंडल फॉर्मेशन हो गई 50,730 के आसपास 740 चल रहा था, यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट किया था। फिर हम लोगों को एक अच्छा 200 पॉइंट का मिल भी गया था। हम लोग 50,400 का वेट कर रहे थे कि हम लोगों ने कल बात किया था कि 1 जम 2 या 1 जम 4 भी रख सकते हैं। तो वहाँ पे यहाँ पे हमारा 1 जम 4 होता था, सॉरी 1 जम 2 होता था और यहाँ पे हमारा 1 जम 4 होता था। तो शायद हम लोग अगर 1 जम 2 मिलता तो हाफ क्वांटिटी यहाँ पे सोच रहे थे कि बुक करके निकल जाएंगे, बाकी की हाफ क्वांटिटी रहने देंगे। जो 50,100 है हमारा, वहाँ पे हम लोग एग्जिट करेंगे इंट्राडे के लिए। हमारे साइड 200 पॉइंट हमारे डायरेक्शन में मूव भी किया मार्केट ने। फिर हम लोग जो स्टॉप लॉस हमारा 51,000 था, उसको हमने ट्रेल करके 50,800 लेकर आए। यहाँ पे हम लोगों का 10:30 पौने 11 बजे के आसपास यहीं पे हमारा मार्केट का जो अच्छी खासी एक मूवमेंट दिखाई वन साइडेड यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे एग्जिट हो गए क्योंकि हमारा एसएल यहाँ पे हिट हो गया। और पूरे दिन फिर मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया 51,000 के आसपास। फिर वहाँ से वो 51,000 से लेकर 51,300 की एक रैली दिखाई, वापस से फिर सेल ऑफ आया और जो फाइनल क्लोजिंग है 51,096, यानी आप लेकर चल सकते हैं 51,100 के आसपास इस मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अगर कल की मैं बात करूं कि कल हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं, तो सेम ही हमारा सिनेरियो रहने वाला है। अगर 50,800 ब्रेक करता है तो हम वापस से वही पोजीशन क्रिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट 50,400 और सेकंड 50,100। और हम लोग, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे 200-300 पॉइंट आपके फेवर में जाता है तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ट्रेल करना जरूरी है। हाँ, 50-60 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी आपके फेवर में जाता है तो उस केस में नहीं करना है। 100 पॉइंट जाती है तो आप एटलीस्ट 25-30 पॉइंट, जैसे कि 200 पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा है तो 150 तक ले आइए। 100 पॉइंट आपके फेवर में है तो 50-60 पॉइंट लेकर आप अंदर आ सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि अगर मार्केट रिवर्स होता है, जैसे आज के सिनारियो में मार्केट ने रिवर्स दिखाई, तो हम लोगों को कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने में आसानी रही। और इसके बाद मार्केट ने अच्छी खासी, अगर हम लोग यहाँ पे भी वेट करते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोगों को थोड़ा यहाँ पे लॉस हो जाता है। लेकिन वो हम लोगों ने जो डिसाइड किया था वही रेंज में रहने वाला था। लेकिन हम लोग ने यहाँ पे जैसे जैसे हमारा फेवर में गया, हमने स्टॉप लॉस को थोड़ा एडजस्ट करते रहे। तो यही एक भी फंडा है कि आपके स्टॉप लॉस को हमेशा एडजस्ट करते रहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 20 पॉइंट आपके फेवर में गया और आपने एडजस्ट करना स्टार्ट किया तो उसको, इसमें आपका स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकता है। तो यानी कम से कम 100 पॉइंट आपके फेवर में जाने दीजिए। इसके बाद आप 10-20 पॉइंट आप इधर इधर कर सकते हैं। मैं स्पॉट प्राइस की बात कर रहा हूँ, प्रीमियम की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप प्रीमियम के हिसाब से वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे एग्जिट करने का मौका मिला और वापस से सोच रहे थे अगर वापस से यहाँ पे ब्रेक करता है तो हम वापस से एंट्री करेंगे। लेकिन ये एक बड़ी कैंडल बनी और यहाँ पे अगर किसी ने एडजस्ट नहीं किया तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो चुका था और वो गेम में से बाहर था। लेकिन एक अच्छी बात है कि माइनर ही लॉस हुआ होगा, ज़्यादा लॉस नहीं होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा एंट्री आपकी एग्जिट से, काफ़ी लोग बोलते हैं कि एंट्री इजी है लेकिन एग्जिट आपको इजी नहीं है। मैं बोलता हूँ एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना एंट्री के अगर मान लीजिए कि एंट्री आपकी गलत हो गई तो आपको दिक्कत हो सकती है, आपका जो लॉस है वो ज़्यादा हो सकता है। इसलिए हमेशा बोलता हूँ एंट्री आपकी सही रखनी चाहिए, ताकि क्या है कि स्टॉप लॉस आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो आप अच्छे से बिठा सकते हो अपनी सिस्टम में। अगर एंट्री सही नहीं है तो रिस्क रिवॉर्ड कुछ सही होने वाला ही नहीं। मान लीजिए कहीं पे भी एंट्री कर ली, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एंट्री कर लिया, ठीक है, और फिर मैंने स्टॉप लॉस, तो यहाँ पे कितना पॉइंट हो चुका है, 300 से 400, लेने कितने से 300-400, 1 जम 1 नथिंग। तो वहाँ पे आप लोगों को एंट्री नहीं करनी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एंट्री आपकी राइट टाइम राइट पॉइंट पे होनी चाहिए। ठीक है, प्लस माइनस हो सकता है लेकिन उसके आसपास आप रखिए ताकि आपको एग्जिट मिले। जब आपके फेवर में ना हो मार्केट तो आपकी एग्जिट भी आपके हिसाब से होनी चाहिए, ना कि दूसरों और मार्केट के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। कभी कभी हो जाता है कि सडनली मूवमेंट दे देता, वो अलग चीज़ है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई और वापस से ऐसे मूवमेंट, तो ठीक है, वो हम लोग दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर आपने यहीं कहीं पे एंट्री लगाई फिर यहाँ पे स्टॉप
स्टॉप लॉस रखा तो वो गलत बात है। ठीक है, तो अब कल का जो बात करते हैं 50,800 से 51,000 ये एक सपोर्ट बेस है। अगर ये वापस से ब्रेक करता है, याद रखिए ये ब्रेक करता है 50,800 तभी हम लोगों को सेल ऑफ के लिए जाना है। 54,000 फर्स्ट टारगेट, इसके बाद 50,100 स्टॉप लॉस 51,000। ठीक है, मान लीजिए कि अगर कल मार्केट वापस से 51,400 या अगर यहाँ पे कहीं पे रिस्क लेना है, क्योंकि ये वीकली एक्सपायरी है नहीं, मंथली एक्सपायरी है, तो अगर आपको सेल करना है तो आप एक बार चांस लेना चाहते हैं तो 51,500 के आसपास यहाँ कहीं पे शॉर्ट के लिए जा सकते हैं। उस केस में 150 पॉइंट यानी 51,750 के आसपास अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, जिसको सेल ऑफ के लिए जाना है 51,500 के आसपास आप एक बार शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। वेट कीजिए, स्टॉप लॉस होगा 51,750, अगर आता है तो निकल जाइए, क्योंकि इसके बाद सीधा आपको 52,200 के आसपास मार्केट देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाई करने के लिए मैं वापस से बोल रहा हूँ कि बाई करना है तो ऐसे डिप में बाई कीजिए, यहीं कहीं पे बाई कीजिए। ठीक है, यहाँ पे भी बाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई सेंस बनता नहीं था, क्योंकि इसने ब्रेक किया था जो हम लोग हो गए बाई में कंडीशन में नहीं था। हमारा बाई कंडीशन यही था कि अगर इसके ऊपर खुलता है, रिट्रेस आता है, यहीं कहीं पे मिलता है तो हम लोग बाई के लिए जा सकते हैं, हमारा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रह सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर लेवल टू लेवल खुलता है और कोई गैप अप गैप डाउन नहीं मिलता है और इसके बाद नीचे आता है मार्केट, तो आप वापस से 50,900 एक फिर से चांस लीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि अगर ये वापस से ये टेस्ट करता है तो मेरे हिसाब से इस बार दिक्कत हो सकती है मार्केट को। ठीक है, तो यहीं कहीं पे आप अवॉइड भी कर सकते हैं, फिर भी आपको करना है तो यहाँ पे 50,900 के आसपास एक बाइंग सपोर्ट बैठता है, तो वहाँ से लेकर 50,000 200 पॉइंट का दे दीजिए, 50,800 से बाई करके 50 से 50,900 के आसपास आप बाई कीजिए और यहाँ 50,700 के आसपास अपना स्टॉप लॉस दीजिए। 200 पॉइंट आपको देना पड़ेगा। आपका फर्स्ट टारगेट वापस 51,400 और सेकंड 52,000 रहने वाला है। इंट्राडे में 51,400 इंट्राडे कर रहे हैं तो यहाँ पे बुक करके चले जाइए। ठीक है, तो ये आपका है। सेल के लिए एक ही कंडीशन है, अभी भी 50,800 ब्रेक होता है तभी जाइए, वापस से 51,000 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। आपके फेवर में 200-300 पॉइंट जाता है तो बुक करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए। टारगेट मिलता है तो हाफ क्वांटिटी निकल सकते हैं, सेकंड में दूसरी हाफ निकालिए। वन लॉट है तो आई थिंक 50,400 के आसपास निकल सकते हैं। यहाँ पे आपका अच्छा यानी रिस्क रिवॉर्ड है, फेवर में जाता है तो फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, ये एक अच्छी बात है। ठीक है, और अगर 52,000 अगर इसके ऊपर खुलता है, 51,500 के अबव खुलता है तो बाई के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन वेट कीजिए 51,450 के आसपास बाई कीजिए और वहां से 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। फर्स्ट टारगेट 52,000 और सेकंड टारगेट 52,200 यहाँ पे मिलता है तो मंथली वाले एक्टिव हो जाइए। स्टॉप लॉस और हैज के साथ भी, विथआउट हैज नहीं है, विथ हैज के साथ रेडी हो जाइए। 52,300 पॉइंट इसमें दे दीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से 300 पॉइंट देना जरूरी है इसमें, और फिर हैज के साथ जाइए। अगर 300 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस कट जाता है तो आप एग्जिट करके वापस से 53,000 पे एक लास्ट ट्राई कर सकते हैं, जिसको शॉर्ट के लिए हो। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे अच्छा खासा हमारा प्लान डिस्कस कर लिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।